वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने ढेर सारी स्टेटमेंट्स गिवन है। हमें वन बाय वन इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करना है और उन्हें एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं, जो कि है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ हमसे कहा गया कि हमारे पास दो नंबर्स हैं x और 4। इनका अगर हम सम कर दे तो हमें आंसर मिलता है 9। तो मैं लिख सकता हूं ना x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। बन गई ना इक्वेशन। बिकॉज एक इक्वेशन में क्या होता है, यस इक्वालिटी का साइन होता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये एक इक्वेशन है। चलिए अब रैंडमली मैं कोई और पार्ट पिक करता हूं। थर्ड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट बहुत आसान है, ये आप खुद ट्राई करना। थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है 10 टाइम्स a इज 70। अब इसे कैसे सॉल्व करें? 10 टाइम्स a। अब ये टाइम्स क्या होता है दोस्तों? मैथ्स में ना ये जो टाइम्स है इसे मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि 10 टाइम्स 5, जैसे कि 10 मल्टीप्लाई 5, या 5 टाइम्स 2, जिसे मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई 2। सेम 10 टाइम्स a जो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई a, वो किसके इक्वल है? 70 के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं ना 10a इज इक्वल टू 70। बन गई इक्वेशन। चलिए अब फिफ्थ स्टेटमेंट पिक करते हैं, जो कि है 3/4 ऑफ t इज 15। अब ये कैसे करें? ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए पहले 3/4 को देखिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्तों 3/4 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 4। जैसे कि अगर मैं बोलूं 1/3 जो कि होगा 1 डिवाइड बाई 3, या फिर 2/3 जो कि होगा 2 डिवाइड बाई 3। तो यहां पर है 3/4 जो कि होगा 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ t। अब इसमें क्या मतलब है ऑफ टी? तो दोस्तों हमने प्रीवियस चैप्टर में एक चीज स्टडी की थी, वो ये कि जब भी किसी स्टेटमेंट में ऑफ आ जाए, वो ऑफ हम रिप्लेस कर सकते हैं मल्टीप्लाई से। यस, अगर हमें किसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम वहां पर उस ऑफ को मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3/4 जो कि है 3/4, ऑफ को मल्टीप्लाई में रिप्रेजेंट कर दिया, t एज इट इज आ गया, तो बन गया 3/4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 15, जिसे मैं कह सकता हूं 3/4 t इज इक्वल टू 15। सिंपल है ना। चलिए कोई और पार्ट पिक करते हैं, 8th पार्ट। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। तो यहां पर हमसे कहा गया है कि अगर आप 6 को टेक अवे कर लें, किस में से? 6 टाइम्स y में से, तो आपको 60 मिल जाता है। ठीक है, अब टेक अवे करने का क्या मतलब है? देखिए किसी भी चीज को बाहर जब हम निकालते हैं तो मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं कि हमने उस चीज को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया, राइट? तो यानी कि मुझे 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से? फ्रॉम, यस 6 टाइम्स y। अब 6 टाइम्स y क्या हुआ? अभी मैंने आपको बताया था ना, टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई। इट मींस आपको 6y में से 6 को टेक अवे करना है, यानी कि 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो मैं लिखूंगा 6y जो कि 6 टाइम्स y, इसमें से 6 को बाहर निकालना है तो -6, यू गेट 60, यही लिखा है ना, इज इक्वल टू 60। बन गई इक्वेशन। चलिए अब 9th पार्ट पिक करते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z यू गेट 30। तो यहां पर हमसे कहा गया कि अगर आप 3 को 1/3 ऑफ z में ऐड कर देते हैं तो आपको 30 मिल जाता है। तो ठीक है, तो हमें ये तो पता लगा कि 3 को ऐड करना है, ठीक है, प्लस करना है। किस में ऐड करना है? 1/3 ऑफ z। पहले 1/3 क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था, 1/3, राइट? ऑफ z यानी कि मल्टीप्लाई z। बन गया ना। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? z/3। अब हमसे क्या कहा गया कि इसमें आपको 3 को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा z/3 प्लस 3। फाइनल आंसर किसके इक्वल है? 30 के ना, इज इक्वल टू 30। तो बन गया z डिवाइड बाई 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 30। बन गई ना इक्वेशन। देखा दोस्तों, बाकी सारे पार्ट्स भी ऐसे ही हैं, आप खुद ट्राई करना और हमारे रिटन सोल्यूशन से वेरीफाई करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।